जो मैं समाज में, मेरे बुजुर्ग लोग समाज में बहुत आगे थे, लेकिन मेरे को मालूम था कि बुजुर्ग लोगों ने बहुत बड़ी भूल की कि समाज ये लायक है ही नहीं है। क्यों कि समाज ने मेरे को बिल्कुल भी साथ नहीं दिया और गलत आदमी का साथ दिया। सभी दर्शकों का स्वागत। आज भी समझ गए होंगे कि गलत कौन है सही कौन। रिको डिस्टीरिया के व्यापारियों के मेरे को इतना निकालना चाहिए, लेकिन मेरे को 2 महीने में दुकान छोड़ दी थी संपत्ति के लिए। किराएदार मालिक बन बैठा, मालिक भिखारी बन बैठा, घर पे घूम रहा, कोई साथ देने वाले नहीं है, समाज साथ नहीं दे रहा। केवल मेरी मंडी के दुकानदार, नई मंडी, बड़ी मंडियों ने सम्मान से मेरा साथ दिया। और मैं इस मुकाम पर पहुंचा कि मेरी आज जीत हो रही है, जीत होगी, अभिनंदन समारोह गया है। उसमें एमएलए साहब का इतना मेरा साथ रहा। हमेशा मैं 4 बार 5 बार गया तो मेरे को तुरंत मेरी कार्रवाई की और मेरे को सपोर्ट किया और मेरा काम सफल हो गया। तो मैं क्या कहता हूँ, मेरा सबसे निवेदन है कि ऐसे एमएलए साहब दोबारा आगे तिबारा है, दोबारा मन चुके तिबारा है, मौका लगे चौबारा है। राकेश मीणा जिंदाबाद, राकेश मीणा जिंदाबाद। धन्यवाद। विश्व स्थान पर इस समय बहुत आप बहुत देख रहे हैं धन्यवाद अजय जी। कि बहुत ही भावुक हो जाता है व्यक्ति नवीन अनाज जब मंडी, उसका सब पुरानी कुछ अनाज लूटने की मंडी कगार पर एवं हो। रिको इंडस्ट्री एरिया के जो बहुत ही व्यापारी है सुंदर उनके तैयार तत्वाधान में कांग्रेस धन्यवाद देना चाहूंगा राकेश स्वागत मीणा एवं साहब को, अभिनंदन कार्यक्रम जिन्होंने का तुरंत आयोजन एक्शन लिया रामशाला मैरिज गार्डन और एक बहुत बड़ी बजरिया में किया जा रहा नुकसान से हमारे है के अंदर। व्यापारी बंधु राजीव जी भाई साहब को आप देख रहे हैं मंच बताया। पर। साथ ही धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे व्यापार मंडल के सभी साथियों को विराजमान जो इस मुश्किल घड़ी में हमारे सामने की बात व्यापारी करें के साथ खड़े रहे। तो मैं एक बार दोनों व्यापारी एकता सबसे बड़ी चीज है, मैं एक बार जोर मार देगा व्यापारी एकता, व्यापारी एकता। अब मैं हमारे व्यापार मंडल के अध्यक्ष गिरधारी लाल जी से अब मैं हमारे माननीय विधायक महोदय आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि परम सम्मानीय कांग्रेस प्रत्याशी रामदेव जी मीणा साहब, मेरे व्यापार मंडल के बुजुर्ग और सभी सदस्य, रिको इंडस्ट्रीज के सदस्य, पुरानी मंडी हमारी मंडी के साथियों, आज वो समय आ गया है, मैं पहले भी कह चुका हूं कि खाली एक दिन बीच में अपन को अपनी शक्ति का परीक्षण 25 तारीख को करना है और ये शक्ति कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी श्री रामकेश जी मीणा के समर्थन में करना है, जिन्होंने इस विधानसभा में इतने कार्य कराए, चाहे कॉलेज हो, कन्या महाविद्यालय हो, पानी हो, रोड हो, तो इस समय हम और जिला जो बनाया है वो तो 7 पीढ़ी भी याद जो है। व्यापारी है नवीन और पुरानी दूसरी बात, और रिको के सभी व्यापारी ये हमारे व्यापार मंडल के सदस्य किया जा रहा हैं, है। इस नाते ये हमारे बड़े भाई भी हैं और हम ये चाहते हैं कि सभी आप लोग हमारे सदस्य का विशेष रूप से ध्यान रखें, इनका मान सम्मान रखें। आगे चलकर कभी भी कोई ये नहीं कहते कि आप जब सदस्य के ही नहीं हुए तो और किसी के क्या होंगे। तो मैं आप सभी से ये निवेदन करूंगा, इनका मजबूती से हमको साथ देना है। हर घर जाकर, हर एक गांव में या शहर में या ढाई में अपने पास किसान आते हैं, आप उनसे कहिए, अपने बगल में पड़ोसी से कहिए कि ऐसे एमएलए जो विकास के लिए तत्पर रहते हैं, हम भी उनके लिए वोट देने के लिए सुबह तक आएंगे नहीं, पहले उनके लिए वोट देने जाएंगे। कार्यक्रम यहाँ रखा गया है। तो मैं आप सभी से ये कहूंगा कि आप फिर निवेदन करूंगा कि आप सभी हमारे रामकेश जी मीणा साहब जो विकास के कार्यों में ऐसे मजबूत विधायक हैं, उनके लिए आप मत और समर्थन दें, आपका आशीर्वाद दें। जय हिंद। 25 तारीख को अपनी पुरानी मंडी, नई मंडी बिल्कुल संपूर्ण रूप से बंद रहे।
अब मैं बुलाना चाहूंगा हमारे व्यापार मंडल के पूर्व अध्यक्ष माननीय बाबूलाल जी नारोली, वो मंच पर आए और हमारे एमएलए साहब के सम्मान में 2 शब्द। तो इस समय न्यूज सुमना स्थान पर आप सीधी लाइव देख रहे हैं कि कांग्रेस प्रत्याशी रामकृष्ण मीणा का नवीन अनाज मंडी, पुरानी अनाज मंडी और इको एरिया के व्यापारी के तत्वाधान में स्वागत अभिनंदन समारोह कार्यक्रम यहाँ रामचंद्र नगर में किया जा रहा है। विधायक महोदय रामकृष्ण जी मीणा कांग्रेस प्रत्याशी भी है और अग्रिम विधायक भी बनने जा रहे हैं और मेरे व्यापार मंडल के अध्यक्ष भाई और सम्मानीय मंच और सब मेरे मंडी के बुजुर्ग साथी सब पधारे हुए सभी अध्यक्षों का एक बार हृदय से नमन करता हूँ। आज हमारे विधायक महोदय का जो 5 साल इन्होंने हमारी सेवा की, हमारे गंगापुर की विकास की, गंगा बहाई, वो इनका एक कर्ज उतारने का समय 25 तारीख को एक दिन का हमारे लिए आया है। तो भाइयों, इस दिन एक दिन ही ये मांगते हैं खाली, और 5 साल हम इनसे 5 साल मांगते हैं। तो इस एक दिन के लिए आपको विकास तो इन्होंने जितना भी कराया है वो सब मेरे भाइयों ने बता दिया, आप सबको पता है। जिला बनवाया, आज तक इतने विधायक हुए हैं 70 साल में, पहली बार जितना विकास इन्होंने करवाया वो किसी ने नहीं करवाया। दूसरी बात, पिछली बार हमारे शहर में से हमने इनको एक भी वोट नहीं दी, न हमने कोई समर्थन किया। उसके बावजूद इतना सम्मान हमारे नागरिकों को, हमारे व्यापारियों को, हमारी जनता को इन्होंने दिया जिसका कोई मुकाबला नहीं। उसके बाद यदि आज हम इस घड़ी में सही उतर जाते हैं, 25 तारीख को इनको पूर्ण समर्थन, पूर्ण वोट देकर के, तो ये गदगद हो जाएंगे और इनका मनोबल भी बढ़ेगा। भाइयों, वोट देते समय एक बार अपने हृदय पे, वोट हृदय से निकलता है, मुंह से नहीं निकलता है। मुंह से तो हम सबसे कहते हैं हाँ देंगे देंगे देंगे, लेकिन अंदर की अंतरात्मा और अंदर के हृदय से वोट निकलता है। तो एक बार मशीन पर आपका बटन पर हाथ लगे, उसके पहले एक बार अपने हृदय से कुछ जवाब लेना कि मैं किस विधायक, जो काबिल विधायक है उसकी अंगुली पर लगाऊं बटन। दूसरी अंगुली पे लगेगा तो आपकी अंगुलियां काम नहीं करेगी। तो मेरा आप सभी से ये निवेदन है, इस मौके को नहीं चूकते, सभी व्यापारी भाई, सभी आम जनता, सबको गंगापुर शहर को 2 दिन में हमको एक वोट से वो करवाना है। हर आदमी के पास 10-20 वोट होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ क्या परंपरा है कि आदमी अपने पूरी परिवार को ही एकजुट होकर के वोटों की बोली बताता है। घरवाली 4 लेडीजों के साथ अलग वोट दियाएगी, बच्चा अपने दोस्तों के साथ अलग वोट दियाएगा। वो बैठ करके परिवार में आपका मुखिया उसको उम्मीद समझाता है कि अपन को सबको कांग्रेस पे वोट देना है, रामकृष्ण जी को देना है, इनको देना है। और एक आदमी चाहे तो कम से कम 10 वोट, 20 वोट ये लक्ष्य बनाए कि मुझे मेरे पड़ोसी को ले जाना है वोट देने, मेरे रिश्तेदार को फोन करके वोट देने ले जाना है, मेरे दोस्तों को वोट देकर पैसा से ले जाना है। तो एक आदमी यदि 10 या 20 वोट भी जाएगा तो कितनी बड़ी नेटवर्क बन जाएगी। अपन इस बात के लिए बहुत लापरवाही बरतते हैं। ये निश्चित बात है कि हमारे कांग्रेस पार्टी में ये इस चीज की बहुत कमी है। मुझे तो शुरू से अनुभव है, हर आदमी क्या है कि अपन घूमते रहेंगे, पोलिंग बूथ में चक्कर लगाते रहेंगे, बाकी नियत स्थान अपना जो बूथ है उस पर डटे नहीं रहेंगे और न अपन वोटों को निकालेंगे। ये बहुत बड़ा परिश्रम का काम है। एक दिन के लिए सबको त्याग करना पड़ेगा और ऐसे विधायक दोबारा आएंगे ये मैं मानता हूँ। तो मेरे सब भाइयों से ये है, यदि इस विधायक को दोबारा लाना चाहते हो तो दोनों हाथ खड़े करके जय बोलो एक बार रामकृष्ण मीणा। बस
ये खाली जय है, जीत की जय है। और ये मैं बता देता हूँ कि जीत तो इनकी निश्चित हो गई। अब बड़ी को ये दिखा रहा है कितने वोटों से जीत रहे हैं। धन्यवाद। राम केस मीणा, राम केस मीणा। साथियों, एक अजीब सा स्लोगन हमारी विपक्ष की पार्टियों द्वारा चलाया जा रहा है, भयमुक्त वातावरण। कौन सा भयमुक्त वातावरण चाहते हैं वो लोग? पिछले 5 वर्षों में हमारे व्यापारी भाइयों ने, मैं समझता हूं, किसी भी तरीके की गुंडागर्दी, किसी भी तरीके की नाजायज उगाही, परेशानी, उसका सामना हमारे व्यापारियों ने नहीं किया होगा। हमारे रामकिन जी मीणा साहब के सामने जितने भी अपराधी थे वो सब या तो भूमिगत हो गए या बाहर चले गए। भयमुक्त वातावरण का एक छोटा सा उदाहरण, जब हमारे रामकिन जी मीणा साहब जनसंपर्क के लिए बाजार में निकलते हैं तो लोग नारा लगा देते हैं, जय श्री श्याम, कुशालगढ़ के बाबा की जय। और जब दूसरे प्रत्याशी निकलते हैं तो बोलते हैं शेर आया, शेर आया। ये कौन सा भयमुक्त वातावरण बनाना चाह रहे हैं? भयमुक्त वातावरण उनके लिए जिन्होंने पिछले अपने कार्यकालों में जमीनों पे कब्जा किया, अपने पूरे कार्यकाल भूमाफिया होकर राज रहा, उन लोगों के लिए भयमुक्त बनाना चाहते हैं गंगापुर को। और मैं विश्वास रखता हूँ कि रामकिन जी मीणा फिर से प्रचंड बहुमत से आएंगे और उन लोगों को फिर से गंगापुर में जमीन नहीं मिलेगी। इसके साथ ही मैं बुलाना चाहूंगा भयमुक्त समय के दौर को एक छोटा सा उदाहरण मैं देना चाहूंगा। मैं कैलाश टाकीज पर बैठता हूँ, मेरी बैठक कैलाश टाकीज पे है। वहाँ छोटे छोटे दुकानदार दुकानदारी करते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, मैंने हमारे छोटे से दुकानदार से पूछा कि भाई आप कितनी बजे तक आप दुकान खोलते हो? कि भाई साहब हमारा मन करे जब तक 11 बजे तक, 11:30 बजे तक। मैं भी 2018 से पहले आप कब तक दुकान खोलते थे? सर पुलिस की गाड़ी आ जाती थी 9:30 पौने 10 बजे और हमारी दुकानों को बंद करवा देती थी। तो एक बार जोरदार तालियां रामकेश जी के भयमुक्त कार्यकाल के लिए। बोलो रामकेश मीणा जिंदाबाद। अब मैं बुलाना चाहूंगा हमारे नेक्स्ट व्यापारी श्रीमान विनोद जी रावत को, वो कृपा मंच पर आए। मैं निवेदन करूंगा हमारे सुदर्शन जी मित्तल साहब से, भारत माता की, भारत माता की। परम सम्मानीय आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे विधायक, मुख्यमंत्री सलाहकार एवं कांग्रेस प्रत्याशी रामकेश जी मीणा साहब एवं मंचासीन समस्त पदाधिकारीगण एवं हमारे व्यापार मंडल, नई मंडी, पुरानी मंडी, रिको इंडस्ट्री एरिया के समस्त सदस्यगण एवं सर्व समाज से पधारे आगंतुकगण, मैं इस प्रांगण में आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। सर्वप्रथम 25 तारीख को लोकतांत्रिक पर्व, सबसे बड़ा पर्व जो हमारे एक अधिकार के लिए मनाया जाता है, वो 25 तारीख को है। अपन उस दिन मिलकर ज्यादा से ज्यादा संख्या में सारे कार्यों को छोड़कर सर्वप्रथम अपना वोट दें और अपने साथियों को वोट दिलवाएं। ये अपन एक संकल्प यहाँ लेकर के जाएं कि हम ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोट करें और अपने साथियों को वोट दिलवाएं। मैं हमारे विधायक साहब जो 5 साल से हमारे बीच में हैं, इनके जो विकास कार्य आपके सबकी नजरों में भी है और हमको भी ये देखना पड़ा है कि इन्होंने इन 5 सालों में इतना विकास कार्य करवाया है। सबसे उत्तम काम जो मैं आपको बताता हूं कि जिस मुद्दे की हम एक उम्मीद छोड़ गए थे कि गंगापुर सिटी कभी जिला बन पाएगा करौली बनने के बाद, लेकिन इन्होंने उस काम को आसान किया और हमारे गंगापुर सिटी को जिला बनवाया। सबसे महत्वपूर्ण काम हमारा ये इन्होंने किया। दूसरा, हमारा अग्रवाल कन्या महाविद्यालय का पट्टा जो नहीं बन पा रहा था, हम
बहुत आगे बढ़ना चाह रहे थे, लेकिन हमारे उसमें बढ़ने में एक रोक थी कि पट्टा जरूरी था। वो पट्टे के लिए हम घूम रहे थे और हम पैसे देने के लिए भी, जमा कराने के लिए भी तैयार थे, लेकिन हमारे विधायक साहब ने मात्र 1 रुपए में हमको अग्रवाल कन्या महाविद्यालय का पट्टा दिया। मैं सभी से ये निवेदन करता हूँ कि अब की बार मौका मिला है, अपन इनको ये दिखा दें कि ये मान है कि भाई पिछली बार आपने वोट नहीं दिए, लेकिन इस वर्ष आपने निश्चित रूप से मुझे वोट दिया। हम ज्यादा से ज्यादा इनको वोट दे करके जिताएं और इनको आगे बढ़ाएं। ये मेरी सबसे उम्मीद है, ये मेरी कामना है कि अपन इनको ये दिखाना चाहते हैं कि जो विकास कार्य इन्होंने किए हैं वो ज्यादा से ज्यादा और आने वाले वर्षों में हमारा अब जिला बन चुका है और कार्य पूरा अब बाकी है। आगे जो आने वाला समय है उसमें ही कार्य होना है। इसलिए अपन चाहते हैं कि दोबारा से हमारे रामकेश जी मीना विधायक बने और वो जो ये जिले के विकास का कार्य है उसको अच्छे से अच्छे उन्नति से पूरा करें। जय हिंद, धन्यवाद। जैसा कि आप देख रहे हैं, नवीन अनाज मंडी और पुरानी अनाज मंडी एवं रिको इंडस्ट्री एरिया के व्यापारियों के तत्वाधान में स्वागत अब मैं सम्माननीय होम इंडस्ट्रीज के मालिक सतीश जी अग्रवाल साहब से निवेदन करूंगा कि वो मंच पर आए। व्यापारीगण यहाँ मौजूद। दोस्तों, जिस घड़ी का आपको इंतजार था वो घड़ी आ गई है। जी हाँ, अग्रवाल कोचिंग सेंटर के द्वारा अग्रवाल एसएससी कैंपस का शुभारंभ 17 मई से किया जा चुका है, जहां आपके लिए होगा उच्च स्तरीय पाठ्य सामग्री के साथ बेस्ट फैकल्टी का समागम व अध्यापन। यदि आप अपने एसएससी के सपनों को साकार करना चाहते हैं तो फिर हो जाइए तैयार, क्योंकि जब अग्रवाल कोचिंग सेंटर का हिस्सा तो फिक्र की क्या है। एसएससी व रेलवे के बैच में छात्राओं को मिलेगा 50% डिस्काउंट। ऑफर सीमित समय के लिए। एसएससी के न्यू बैच हो चुके हैं प्रारंभ, तो फिर आज ही संपर्क करें। पता अग्रवाल एसएससी कैंपस, कुशालगढ़ लेक के सामने, राघव बिग बाजार के ऊपर, नहर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 9777003170 और 8104172612।